एस्पिरेंट टॉक। आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि उस पर बनने चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बताओगे? गुड, बताओ। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और आदि शब्द आते हैं तथा इसके साथ समय भी जुड़ता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। मतलब समय जुड़ता है ना, तो समय कैसा मतलब जुड़ता है? समय दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है? निश्चित समय जैसे कि पहले एक एग्जांपल देके दिखाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते किस प्रकार के होते। जैसे देवांग 2 दिनों से खाना पका रहा है। देवांग 2 दिनों से खाना पका रहा है। अब इसमें जो 2 दिनों से, तो ये निश्चित है या अनिश्चित? ये अनिश्चित है, क्योंकि 2 दिनों से अगर अगले दिन जाते हैं तो 3 दिन हो जाएगा। मतलब जैसे अगर हम बात करें 2 दिनों की, तो आज मान लो, आज तारीख कितनी है? आज 11 अप्रैल है। चलो 13 अप्रैल है और 2 दिनों से देवांग खाना पका रहा है, मतलब 11 तारीख से देवांग खाना पका रहा है। और अगर मैं यही वीडियो आप लगभग 14 या 15 को देखोगे तो आपको लगेगा जो देवांग है वो पिछले 2 दिनों से, मतलब 15 को देखते हो तो 13 से पका रहा है। मतलब समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ना। तो ये अनिश्चित हो गया। निश्चित समय कौन सा होता है? जैसे अगर बात करें इस एग्जांपल की, तो देवांग अगर 2010 से खाना पका रहा है। पैदा हो गया? हाँ सर, 1 साल का हो गया। चलो 1 साल का, 2 साल का। चलो ठीक है। तो अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताओ। जैसे पहले अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आराम से बोलो भैया। जैसे ही सी इट तथा इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे। अगला और सेकंड पॉइंट आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई यू वी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तथा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा। और ऑब्जेक्ट के बाद टाइम का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक। ओके। तो निश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो ठीक है। रूल्स में बताओ फिर, रूल्स का क्या सिस्टम है? रूल्स जैसे फर्स्ट रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा। तो मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन की, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जांपल देके दिखाओ भाई। इसको खोल देना भैया। एग्जाम्पल, अमन 2 घंटे से कुर्सियां तोड़ रहा है। अच्छा, तोड़ता है 2 घंटे। चलो बताओ इसका। अमन हैज बीन ब्रेकिंग द चेयर्स फॉर 2 hours। अगला रूल्स बताओ। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, नेगेटिव आता है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इसका एग्जांपल, प्रिंस सुबह से खाना नहीं पका रहा है। प्रिंस सुबह से खाना नहीं पका रहा। ठीक, बहुत अच्छा। प्रिंस हैज नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। तीसरा रूल बताओ। तीसरा मतलब इंटरवेंशन वाला, सिंपल इंटरवेंशन। क्या से शुरू होना? हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस पे बेस्ड एग्जांपल, क्या मयंक सुबह से खाना नहीं खा रहा है? सुबह से खाना खा रहा है। क्या मयंक सुबह से खाना खा रहा है? पूछना पड़ेगा मयंक से। मयंक आज आया है क्या? नहीं आया। हैज मयंक बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा। अच्छा, ये 14 रूल बताओ। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो इस पे बेस्ड एग्जांपल। क्या सुनीता नाली साफ नहीं कर रही है? क्या सुनीता नाली साफ नहीं कर रही है? हैज़ सुनीता नॉट बीन क्लीनिंग द ड्रेन्स? क्लीनिंग द ड्रेन। सर शाम से टाइम नहीं बताया। क्या वैसे कहा है ना? नहीं कहा सर। क्या सुनीता सुबह से नाली साफ नहीं कर रही है? तो हैज़ सुनीता नॉट बीन क्लीनिंग द ड्रेन्स सिंस मॉर्निंग। अच्छा चलो फिफ्थ रूल बताओ। वाई प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। आराम से बताओ। वाई प्लस सब प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख रहे हो। ऑब्जेक्ट फिर टाइम भी तो है। हाँ। प्लस टाइम। एग्जांपल रमेश गरीबों को गालियां क्यों दे रहा है? 4 वर्ष से रमेश 4 वर्ष से गरीबों को गालियां क्यों दे रहा है? इसका ये पांचवें पे ही बनता है ना ये एग्जांपल। वाई हैज़ रमेश बीन अब्यूजिंग द गरीबों सर? वाई हैज़ रमेश बीन अब्यूजिंग द पुअर्स फॉर 4 years? अच्छा सिक्स्थ रूल बताओ। वाई प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वाई प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। एग्जांपल मुकेश गरीबों को खाना क्यों नहीं बांट रहा है? वाई हैज़ टाइम तो लगाइए। सुबह से गरीबों को खाना क्यों नहीं बांट रहा है? वैसे का 2 घंटे से 2 घंटे से 4 दिनों से खाना क्यों नहीं बांट रहा है? वाई हैज़ रमेश नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड टू पुअर्स फॉर 4 days? हो गया सर। मैं पूछूं 1-2 एग्जांपल। सीता सुमन के साथ गरीबों की मदद क्यों सीता सुमन के साथ 4 हफ्तों से गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रही है? सुनीता सुमन के साथ 4 हफ्तों से गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रही है? वाई हैज़ सुनीता नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर्स 4 दिनों सिंस 4 weeks विद सुमन? टाइम से पहले आ जाना चाहिए ऑब्जेक्ट है ना? क्या कहते हो? ओके सर। विद वाई हैज़ सुनीता नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर्स विद सुमन फॉर 4 weeks? 4 weeks है ना? वाई हैज सुनीता नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर विद सुमन फॉर 4 weeks। बहुत ही अच्छे। अच्छा ये बताओ, जो गंजूलाल बाल 4 वर्ष से बाल काट रहे हैं। गंजूलाल 4 वर्ष से बाल काट रहे हैं। गंजूलाल हैज़ बीन कटिंग द हेयर्स फॉर 4 years? अगला बताओ, धोबी 3 दिनों से कपड़े नहीं धो रहा है। द वॉशरमैन हैज़ नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 2 weeks? सही है कुल मिला के। तो हम विराम देते हैं या फिर 1-2 और पूछें? लास्ट है ना? यह बूढ़ा व्यक्ति 5 वर्ष से इस बरगद के वृक्ष के नीचे पत्र लिख रहा है। This old man has been writing the letter under this banyan tree for 10 years. तो
हम इस वीडियो में यहीं विराम देते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो? करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।